नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 20। आज की क्लास की शुरुआत करूँ और मैं आपको ये बताऊं कि आज मैंने ग्रामर का सेक्शन कौन सा वाला पिक किया है। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। मैं अपने इस सीरीज को जो है एक फिक्स टाइम पे अब पब्लिश करूँगा। अभी अगर मैं पिछले 20 वीडियोस को देखूं तो मैं कोशिश कर रहा था कि हर रोज एक वीडियो पब्लिश करूं, पर टाइमिंग फिक्स नहीं था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे रेगुलरली इस जो है वीडियो को देख रहे हैं वो अपना टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं। मैं रोज 3 बजे जो है इस वीडियो को पब्लिश करूंगा। 3 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप दिन के किसी भी समय पे आप इन वीडियोस को देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं कि आज कौन सा ग्रामर का सेक्शन कवर करने वाला हूं मैं। आज मैं आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं वो कवर करने वाला हूं। साथ में आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। कुछ 10 पैटर्न के क्वेश्चन आर्टिकल ए और एन से बनते हैं। कुछ चीजें हैं जो आर्टिकल ए और एन में हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते होंगे कि आर्टिकल ए का यूज जो हम करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और आर्टिकल एन का जो इस्तेमाल करते हैं वो वॉवेल के साथ करते हैं। साथ में हमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड समझा दिया जाता है कि हम साउंड चेक करते हैं। फिर ये भी समझा दिया जाता है कि हम हिंदी साउंड चेक करते हैं। फिर बहुत सारा डेटा ऐसा है जो हमें रटना पड़ता है और उनके पीछे के लॉजिक नहीं पता होते हैं और हम उसको रटने की कोशिश करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो आज मैं इस पूरी परेशानी को एक साथ दूर कर दूंगा। जो है आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड कुछ 10 पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो 10 पॉइंट्स को मैं समझाते हुए जो है आपको आज के दिन कवर कर दूंगा। मैंने तकरीबन 15-16 क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर के और इनसे आपके पूरे के पूरे डाउट और सारे के सारे पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा ये सीजन ऐसा चल रहा है गर्मी का कि घर पे बेर आया हुआ था तो मैंने उसे खा लिया था। खाते खाते मतलब ऐसा हो गया 2-4 ज़्यादा खा लिया है तो मुझे खांसी आ रही है। तो बीच क्लास में ये हो सकता है कि मुझे थोड़ी खांसी आ जाए, पर क्लास मैं इस वजह से मिस नहीं करना चाहता हूँ कि बहाना मार दूं मुझे खांसी आ रही है इस वजह से क्लास नहीं लूंगा। तो आप इसे थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, मैं पहले से ही आपको बोले देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके चेक कर लो। आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड है जो है ये कुछ 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है ना, 7 क्वेश्चन इस टेबल पे है और तकरीबन 7-14 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स वाइज सम अप किया है जो है ये, मतलब मैंने पीपीटी भी बनाई है। मैं टेलीग्राम पे जो है ये पीपीटी पूरी अपलोड कर दूंगा। ये मैंने पूरी पीपीटी बना रखी हुई है ताकि आपको रिवीजन करने में मदद मिले। जो है नोट्स के लिए आपको और ना करना पड़े, विथ एग्जाम्पल प्रॉपर है, मैंने इसे कर दिया है। तो वन बाय वन ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। 20-1 मिनट लगेगा यार, और 20 मिनट में ये पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। कुछ 10 पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने वो सारे 10 पॉइंट्स बना रखे। अब आते हैं मुद्दे की बात करने। जो है क्वेश्चन सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं रूल नंबर 20 जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान भी होते हैं। ये आर्टिकल ए वर्सेस एन, इससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आर्टिकल ए और एन जो है, ए एंड एन जो है क्यों इस्तेमाल होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल के कौन से टाइप की कैटेगरी में आता है। ये आपकी इंडेफिनिट आर्टिकल होती है। इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आती है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित अनिश्चित आर्टिकल की कैटेगरी में आती है। अनिश्चित का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि ये नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, उसकी निश्चितता को बताने के लिए नहीं आता है। जबकि आर्टिकल द, हम लोग एक क्लास कर चुके हैं इस पे, आर्टिकल द डेफिनेट करने के लिए आता है। इसको एक और सेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं एक के सेंस में। जब हमको एक का सेंस देना हो तो एक सबसे पहली बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो नाउन होता है, मतलब आर्टिकल जब भी आता है ये हमेशा किसके साथ आता है, ये हमेशा नाउन के साथ आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल के साथ नाउन लगना जरूरी है। इसके एक दो केसेस है जो आपको और याद रखना पड़ेगा। ये वर्ब के साथ भी आता है। जब वर्ब के साथ आता है तो जो वर्ब होता है ये किस तरह काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है। ये आर्टिकल जो है एग्जेक्टिव के साथ भी आता है। जब ये आर्टिकल एग्जेक्टिव के साथ आता है तो वो भी किस तरह काम करता है, वो भी नाउन की तरह काम करता है। तो आर्टिकल ए और एन या स्पेशली जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर वर्ब के साथ आया है तो वो वर्ब भी नाउन की तरह काम करता है, अगर एग्जेक्टिव के साथ आता है तो वो भी नाउन की तरह काम करता है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की बात की आर्टिकल ए और एन के बीच में जो सबसे पहली जानकारी हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, जो हमें प्रीवियसली अगर हमने पढ़ रखा है, बचपन में पढ़ रखा है, तो हमें ये पता होता है कि जो आर्टिकल एन है वो वॉवेल के साथ इस्तेमाल होता है।
वॉवेल के साथ इस्तेमाल होता है। वॉवेल होता है हमारा ए ई आई ओ यू, ये होता है ए ई आई ओ यू, इसके साथ आता है। और बचे हुए 26 में से जो 21 लेटर्स होते हैं जो है वो क्या होता है, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है। और हम इसके साथ आर्टिकल ई का इस्तेमाल करते हैं। ये आधा सच है, ये आधा सच है। फिर जब इसे पूरा सच बचाया जाता है तो फिर आपको ये बताया जाता है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, और वो साउंड किस हिसाब से ले रहे हो, वो साउंड हम हिंदी के हिसाब से ले रहे हैं, वो हम हिंदी के हिसाब से ले रहे हैं। और आर्टिकल एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा जो साउंड है वो वॉवेल आ रहा है, और ये हम जो है हिंदी के हिसाब से लेते हैं। इससे काफी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है, इससे काफी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। तो कोर तो बात यही है जो आपको इसको ध्यान रखना है, लेकिन होता क्या है कि फिर हमें कुछ टेबल्स, कुछ चार्ट्स रटवाए जाते हैं, वो हमें रटने होते हैं। तो हम टेबल और चार्ट रटने की बात नहीं करेंगे, वन बाय वन सबको समझेंगे, बाद में आके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात जो याद रखना है कि जो पहले तरीके का यूज आता है, मतलब मैं ये बताने वाला हूँ कि किन किन टाइप से एरर रखा जाता है। तो जो पहला एरर रखा जाता है, इनकरेक्ट यूज बिफोर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये इनकरेक्ट यूज सबसे पहला है जो आपके एग्जाम में दिया जाता है, और तकरीबन 70% जो क्वेश्चन होता है वो इसी से दिया जाता है। आर्टिकल ए का जो इस्तेमाल होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, आपको ये बातें याद रखनी है। और आर्टिकल एन का जो इस्तेमाल होता है वो वॉवेल साउंड के साथ होता है, ना कि वॉवेल के साथ होता है। तो हमें साउंड का ध्यान रखना है। और अगर हिंदी भाषी बच्चे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी के हिसाब से हमको जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। हिंदी में हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। काखा गागा वाला साउंड जो होगा वो आर्टिकल ए लेगा, और आ ही वाला जो साउंड होगा वो हमारा आर्टिकल एन लेगा। जैसे हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन लिखते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं तो यू तो हमारा वॉवेल होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम यू करते हैं तो हम यू लिखते हैं, यू। हिंदी के हिसाब से ये देखोगे तो क्या साउंड आएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल जो है एन नहीं लगाते, आर्टिकल ए लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑनेस्ट मैन बोले तो ऑनेस्ट में जो एच होता है वो साइलेंट होता है, तो ऑनेस्ट आता है, ऑनेस्ट। जब ये ऑनेस्ट आता है तो ये हिंदी के हिसाब से क्या होता है, हिंदी के हिसाब से वॉवेल। और हिंदी के हिसाब से अगर वॉवेल है, अंग्रेजी के हिसाब से वॉवेल साउंड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने लगाया, हमने एन ऑनेस्ट है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के पहले एन लगाना गलत है, और ऑनेस्ट के मतलब ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल ए लगाना गलत है। तो सबसे पहला टाइप का एरर, जो पहला टाइप का एरर है वो यही आता है कि आपको साउंड चेक करने आना चाहिए, आपको साउंड चेक करने आना चाहिए कि भैया वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल साउंड के पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जो है आर्टिकल ए लगाएंगे। तो पहला टाइप का एरर ये आता है। फिर जो दूसरे टाइप का एरर है वो इसी को, मतलब जो इससे रिलेटेड है, ये जो कोर बात है, इससे रिलेटेड ना बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है, पॉइंट नंबर 2, ये है कि जो एच है कहाँ पे साइलेंट है, कहाँ पे साइलेंट नहीं है, वो आपको पहचानना होता है। और वो हम कई बार रटते हैं, कई बार हम उसे रटते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एच अगर हमारा साइलेंट है, एच अगर हमारा साइलेंट है तो हमारा वॉवेल साउंड आ जाता है, और एच अगर साइलेंट नहीं है, एच का अगर साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें एयर, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, आवर एच साइलेंट होता है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है। 2019 के मेंस में क्वेश्चन आया। अब 2019 मेंस का है और इतना आसान रूल कैसे पूछा जा सकता है, ये तो बहुत कॉमन यूज होने वाली चीज है ना, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। तो आवर में जो साउंड है वो क्या है, वॉवेल साउंड है। इसी वजह से इसके पहले एन का इस्तेमाल करते हैं, एयर के पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हिस्टोरियन की बात करें तो यहाँ पे एच साइलेंट नहीं होता, इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव इस्तेमाल कर दिया जाए तो हम नाउन का साउंड नहीं लेते, फिर हम एग्जेक्टिव का साउंड लेते हैं। जैसे यहाँ पे हैप्पी मोमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मोमेंट का जो साउंड एम है ना, इसके हिसाब से आर्टिकल नहीं लेते, जो एग्जेक्टिव होता है उसके हिसाब से साउंड लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो है हैप्पी में एच साइलेंट नहीं होता है तो हम इसके साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। हम हमारा ए एयर लिखना गलत है, एन हिस्टोरियन लिखना गलत है, क्योंकि साउंड हमको चेक करना होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो एच के साउंड को लेके होता है। तो आपका ध्यान रखना है कि जो एच है कहाँ पे साइलेंट है, कहाँ पे साइलेंट नहीं है। तो जैसे आवर में एच साइलेंट है, एयर में एच साइलेंट है जो है, हिस्टोरियन में एच साइलेंट नहीं है, हैप्पी मोमेंट में हैप्पी में एच साइलेंट नहीं है। तो जहां एच साइलेंट होगा वहां पे हमें वॉवेल साउंड मिलेगा। हम क्या लेंगे, हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे, हम आर्टिकल एन।
और जहां एच पूरा साउंड करेगा वहां हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2। फिर उसके बाद है एक्रोनिम्स और एब्रिविएशन की अगर हम बात करें, एक्रोनिम्स और एब्रिविएशन की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि हमारा जैसे एमबीए लिखते हैं, हम एमबीए लिखते हैं तो एम ऐसे लिखते हैं, एम। जब एम लिखते हैं तो ये साउंड कैसा आ रहा है, ये वॉवेल साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ये आ रहा है साउंड वॉवेल। लेकिन जो एम लिखा हुआ है ये क्या है, ये है तो कॉन्सोनेंट, तो हम एम के हिसाब से लिखेंगे या साउंड के हिसाब से लिखेंगे, साउंड के हिसाब से लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब आपके पास एब्रिविएशन लिखा रहता है, एक्रोनिम्स लिखा रहता है, तो जब उसे पढ़ते हो तो साउंड किस तरीके से आ रहा है। तो साउंड अगर वॉवेल का आएगा तो एन का इस्तेमाल करेंगे, साउंड अगर कॉन्सोनेंट का आएगा तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम एन एमबीए ग्रेजुएट लिखते हैं, एक यूजीसी सर्टिफाइड कोर्स लिखते हैं। अब जैसे हमने यूजीसी लिखा, यूजीसी की बात कर रहे हैं तो यू जो है, ये जो यू है ये है तो वॉवेल, लेकिन जब हम यूजीसी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं यूजीसी, यूजीसी लिखते हैं। ये साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या काम करेंगे, हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो एमबीए के साथ ए लगाना गलत है, यूजीसी के साथ एन लगाना गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्रोनिम और एब्रिविएशन में आपको साउंड चेक करना है, साउंड का खास करके ध्यान रखना है। कुछ जो एग्जेक्टिव है जो मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, जो इस्तेमाल होते हैं, कुछ क्या लगभग सभी एग्जेक्टिव। तो ये रूल कुछ ये कहता है कि अगर नाउन है और नाउन के पहले कोई एग्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे जो है अगर आर्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें साउंड किसका देखना है। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साउंड एग्जेक्टिव का देखें या नाउन का देखें। हमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल के इमीडिएट बाद कौन सा आया है। अगर यहाँ पे एडवर्ब भी दिया हुआ है बीच में, एडवर्ब भी दिया हुआ है बीच में, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल के जस्ट बाद कौन सा शब्द आया, हमें उसका साउंड देखना होता है। तो जैसे इंटरेस्टिंग बुक लिख रखे हैं तो यहाँ पे जो बुक का ये देखोगे ये कॉन्सोनेंट है, इंटरेस्टिंग में आई जो है ये वॉवेल है, तो हम आई के हिसाब से लेते हैं ना कि बी के हिसाब से लेते हैं। बुक के हिसाब से नहीं लेंगे, इंटरेस्टिंग के हिसाब से लेंगे। जैसे ए यूजफुल टेक्निक, यहाँ पे टेक्निक की बात करें या यूजफुल की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्निक है और यूजफुल है, तो हमें जो साउंड लेना है टेक्निक के हिसाब से लेना है, यूजफुल के हिसाब से लेना है, यूजफुल के हिसाब से लेना है। अब टेक्निक में टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, यूजफुल में जो यू है ये वॉवेल है। लेकिन अगर साउंड देखोगे तो यूजफुल आप ऐसे लिखते हो, तो साउंड इसका क्या है, साउंड इसका वॉवेल है, साउंड इसका सॉरी कॉन्सोनेंट है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है और साउंड इसका कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या लिया, ए लिया, एन नहीं लिया। हम एन यूजफुल नहीं लिख सकते यू के हिसाब से, हम इसका साउंड के हिसाब से लिखेंगे। यहां जो ए लिया है हमने टेक्निक के हिसाब से नहीं लिया, यूजफुल के हिसाब से लिया है। यू वैसे वॉवेल है पर साउंड क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हमने ए लिया हुआ है। तो इंटरेस्टिंग के पहले ए लगाना गलत है, यूजफुल के पहले एन लगाना गलत है। देखो जो समरी है वो तो एक ही लाइन की है कि आपको साउंड चेक करना है, लेकिन साउंड चेक करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो सारे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। एक बार अपने सारे पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिए तो आपका काम हो गया। अब देखो इनकरेक्ट यूज और कैसे कैसे हो सकता है। कुछ वर्ड जो होता है जो ईयू से या ईडब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, ईयू से या फिर ईडब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो जो हम ई डब्ल्यू या ई यू की बात करते हैं इनसे स्टार्ट होते हैं, तो हमें ये पता है क्या ये वॉवेल है, ये क्या है वॉवेल है। तो हमें क्या सिखाया है गया है, बचपन से ही सिखाया है, वॉवेल के पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन जब ई यू या ई यू करते हो तो इसमें यू यू ये वाला साउंड आता है, या ये करो चाहे ये करो यू साउंड आएगा, ठीक है ना। जब यू साउंड आएगा तो ये कैसा साउंड हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, हमें आर्टिकल ए इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर हम बात करें यूरोपियन हो गया तो हम यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ईयू से या ईडब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, उसमें ईयू और ईडब्ल्यू जो है वो हिंदी में यू रिप्रेजेंट करते हैं हम। जैसे यूलॉजी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूलॉजी, यूलॉजी बोलते हैं, ये यू लिखते हैं, यू बोलते हैं, ईडब्ल्यू ई। तो ईडब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है पर इसका क्या है, ये एक तरीके का सीप होता है। तो ईडब्ल्यू को यू यहां पे लिखते हैं। तो आपको ध्यान देना है जो साउंड है हमारा वो साउंड कैसा है, साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो इन सबके साथ हम ए लगा रहे हैं। एग्जाम के अंदर आपको एन लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके पहले जब भी आपने पढ़ा होगा तो एक चार्ट मिल जाता था, उस चार्ट को रखना पड़ता था। लेकिन आपको अगर एक बात समझा जाए, दिया जाए कि ईयू और ईडब्ल्यू से जब स्टार्ट होता है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से स्टार्ट होता है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि साउंड की बात है। अगर साउंड की बात है तो आप क्या लगाओगे, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा भैया आर्टिकल हम ए का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगली बात अगर मैं बोलूं, जैसे कई सारे ऐसे शब्द हैं, कई सारे ऐसे शब्द है इनकरेक्ट यूज है वन और वन के है और
ओ वर्ड के साथ है, ठीक है ना। वन, वन का एक डब्ल्यू साउंड होता है, ठीक है, लाइक वॉन, ठीक है ना, जैसे हम जीत गए वॉन, वॉन जब लिखते हैं वॉन, तो वह साउंड आता है, क्या आता है, वह साउंड आता है, ठीक है ना। और एक है ओ वर्ड्स है वो वोवेल साउंड, जैसे वन आता है, ठीक है ना, इसका जो ओ साउंड है, ठीक है ना, इसका वोवेल साउंड भी आता है। तो अगर आपका साउंड कैसा आएगा, अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट आएगा, अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप ए, अगर वोवेल साउंड आएगा तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ए। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखो, ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, और ओनली, ओनली जब लिखते हो, ओनली जब लिखते हो, तो ये क्या है, ये साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, लेकिन यहाँ वन आइड है, वह आ रहा है। तो जब वह आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, तो आर्टिकल ए इस्तेमाल करोगे। जब आपका जो है वॉवेल साउंड आएगा, जैसे ओनली में आ रहा है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, एन इस्तेमाल करोगे। तो ये कंफ्यूजन होता है, जो आपको ध्यान रखना है साउंड के समय पे, कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ होता क्या है, वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन इसमें दो तरीके का साउंड आता है, एक साउंड क्या आता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है व का, और एक आ का आता है, एक आ का आता है। तो जब ये वाला साउंड आएगा, तब आप एन इस्तेमाल करोगे। जब ये वाला साउंड आएगा वा का, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप ए इस्तेमाल करोगे। अगले टाइप का जो सातवां टाइप का जो एरर आता है, वो एरर आता है जो अपन पढ़ पढ़ा के चलते हैं यार, जब हम एग्जेक्टिव पढ़ते हैं, जब हम आर्टिकल दा पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको सिखाया जब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो, हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कुछ भी हो जाए, अगर एग्जेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का है, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लास्ट क्लास में अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। जबकि कंपैरेटिव डिग्री के लिए और पॉजिटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हो। जैसे बेटर ऑप्शन लिख सकते हैं, लिटिल टाइम लिख सकते हैं, एंड ईजियर वे लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर एक बेस्ट ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं, एंड मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट नहीं लिख सकते हैं। इसमें जब बेस्ट ऑप्शन की बात कर रहे होते हैं, तो हमें आर्टिकल ए नहीं डालना होता, आर्टिकल दा इस्तेमाल करना होता है। एंड मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट नहीं लिख सकते, द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो एग्जेक्टिव हो सुपरलेटिव डिग्री में रखा गया है, तो आप हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जबकि आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, पॉजिटिव डिग्री के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो जो है। इसके बाद आठवां टाइप की जो एरर आता है, वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ। अगर इनकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट ए और या एन जरूरत पड़ने के हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो व्हाट और हाउ के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल आप करते हो। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, ठीक है ना। अब व्हाट ब्यूटीफुल डे, व्हाट एन बैड डिसीजन, ये गलत है, ठीक है ना, ठीक है, ये गलत है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया है। तो व्हाट और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप इसका इस्तेमाल करते हो। अगला जो यूज है फ्यू और लिटिल के साथ, आपको ध्यान रखना है कि फ्यू के साथ, ये भी मैंने क्लास करा दिया है कि फ्यू के साथ ए फ्यू इस्तेमाल करते हो, लिटिल के साथ एक लिटिल इस्तेमाल करते हो। फ्यू इस्तेमाल करते हो जब कंसिडर जीरो के बराबर करना होता है, ए फ्यू इस्तेमाल करते हो जब सम या थोड़े की चर्चा करना चाहते हो नंबर्स में। और उसी तरीके से लिटिल मतलब नेग्लिजिबल, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, मतलब 0+। ये वाली क्लास ऑलरेडी मैंने करा रखी है। तो आप ए लिटिल वाटर इज लेफ्ट, ए फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड मी, आप इनके साथ इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन से पहले भी बहुत मिसयूज होता है, प्रॉपर नाउन से पहले भी बहुत मिसयूज होता है सर्टेन केसेस में। वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब एक एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तब हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, हमने लिखा ना ए शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, मीनिंग ए ग्रेट राइटर लाइक शेक्सपियर। यहाँ पे हम एक एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये शेक्सपियर है। शेक्सपियर हमारे टाइम का नहीं है, पुराने टाइम का रहा हुआ है, लेकिन मॉडर्न टाइम के शेक्सपियर के साथ हम बात कहना चाह रहे हैं, शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न टाइम, ठीक है ना। एंड आइंस्टीन इन फिजिक्स। तो इस केस में हम आर्टिकल, वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, इन जनरल रूल ये होता है, फिर भी हम इनके साथ करते हैं। इसका एक केस मैंने आर्टिकल दा में आपको बता रखा है, और वही वाला केस आता है, ठीक है ना। तो ये रही समरी, मोटा मोटा अगर आप देखोगे, अगर मैं समरी बताऊं, मैंने डिटेल में इसलिए चर्चा की है ताकि एक बार में ही आपको क्लियर हो जाए। अब अगर क्वेश्चन देखोगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, जैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि नाउन का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो नाउन में हमने पढ़ा है काउंटेबल और हमने अनकाउंटेबल पढ़ा है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है
उनको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं उनके पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें दो अनकाउंटेबल नाउन में दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। एक आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये छोटी सी बात अगर आप जान रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखो। ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। यहां पे लिखा हुआ ए मिल्क। मिल्क जो है आपका एक मटेरियल है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, तो इसके पहले तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो गलत कहाँ है? यही गलत है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2। द टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन यूनिफॉर्म। आपको पता है यूनिफॉर्म को ऐसे लिखते हैं, यूनिफॉर्म। तो साउंड क्या आ रहा है? साउंड क्या आ रहा है? साउंड इसका आ रहा है कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और एन का इस्तेमाल है, क्या सही है? तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल सही नहीं है सर, इसको करेक्ट कर दीजिए। अपन ने करेक्ट कर दिया, इसको काट के ए लगा दिया। जरा एमटीएस का आया वो अगला सवाल देखो। पैराडाइज लॉस्ट इज ए इपिक पोयम। इपिक पोयम, इपिक पोयम बोलते हैं। तो ये साउंड कैसा? वॉवेल है कॉन्सोनेंट? वॉवेल साउंड है। अगर वॉवेल साउंड है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इपिक पोयम इस्तेमाल करेंगे। इतना ही हल्के हल्के सवाल आते हैं। जरा सीजीएल मेंस का अगला क्वेश्चन देखो। ए इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बोलते हैं, ये कैसा साउंड है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? वॉवेल साउंड है। तो ए सही है? नहीं, एन होगा। मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम से कम रूल तो पता होना चाहिए। जो हिंदी भाषी बच्चा है उसे एक बार रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे होते हैं तो। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। अच्छा, खास करके एक बात ऐसे समझो कि जब भी आपका कॉमन नाउन आता है, जब आप कॉमन नाउन पढ़ोगे, कॉमन नाउन पढ़ोगे तो कॉमन नाउन के साथ आप क्या करते हो? आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हो जब आपको एक का सेंस देना हो या जनरल सेंस में बात करना हो। जनरल सेंस में बात करना हो, जैसे हम बोलते हैं ना, ए बॉय, ए गर्ल, ठीक है ना, ए मैन, ए ओमैन। तो यहां पे जैसे हम अगर बात कर रहे हैं ना, आई वर्कड, मैंने काम किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या है आपका। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक कॉमन नाउन है। एक क्या है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन है, और अगर ये सिंगुलर है, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पे आपको आर्टिकल इस्तेमाल करना, आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। एक्चुअली क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हो और ये कहना चाह रहे हो कि मैंने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह 8 महीने तक काम किया। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जब आप इसी को स्पेसिफिक करने लगते हो तब आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो। जनरल स्टेटमेंट जो जारी करते हो उसमें कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हो। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। आई मेट द बॉय, इसका मतलब हो गया कि मैं जिससे ये बात बोल रहा हूं कि आई मेट द बॉय, तो मुझे और जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको उस स्पेसिफिक लड़के का पता है। तो आई मेट ए बॉय का मतलब हो गया कि मैंने स्टेटमेंट जारी किया है, जनरल हो गया। आई मेट द बॉय का मतलब हो गया कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस लड़के की चर्चा कर रहा हूं, वो लिसनर को भी उसकी जानकारी है। वो स्पेसिफिक सेंस में डिस्कस करते हैं। यहां पे जनरल सेंस में बताना है तो आपको ध्यान रखना है कि जब जनरल सेंस में आप बात करोगे तो कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले जो है आपको आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना होता है, जैसा उसका साउंड हो। तो यहाँ पे मेडिकल में एम आ रहा है तो साउंड के हिसाब से हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल ए मिसिंग था। अगला जरा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखो। एन एंशिएंट कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। एक बात ये है, वैसे तो सवाल ये ए एन का नहीं है, ए एन वर्सेस दा का है। ये जब आर्टिकल दा वाला रूल पढ़ा रहा था एक, तो उसमें मैंने आपको बताया था। यहां पे जब आप आर्टिकल ए और एन लगाओगे, एन एंशिएंट कंसिडर्ड, तो इसका मतलब हो गया एक एंशिएंट जो है कंसिडर कर रहा है, नॉलेज की अपनी लिमिट होती है। यहां पे क्या करना था, यहां पे आपको पूरी जाति का बोध कराना था और आपको ये बताना जो पुराने लोग हैं, और बहुत स्पेसिफिक सेंस में बात करना था, जनरल सेंस में बात नहीं करना था। कि जो एंशिएंट टाइम के लोग थे जो है वो ये मानते थे कि जो नॉलेज की अपनी खुद की लिमिट है। तो जब आप स्पेसिफिक सेंस में डिस्कशन करते हो और पूरी प्रजाति का बोध कराते हो तो आर्टिकल ए एन इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल द लगाओगे, द एंशिएंट कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। ये स्पेसिफिक डिस्कशन है। अगला है व्हाट डिलीशियस। तो मैंने बोला था कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो व्हाट और हाउ के बाद आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हो जैसी जरूरत हो। तो डिलीशियस में जो डी है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो व्हाट ए डिलीशियस, ठीक है ना।
व्हाट ए इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। और इसके पहले जो है क्वेश्चन जो हमारे और आए हैं, जरा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आगे लिखा है, ए ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड। सीजीएल प्री की इस क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है कि नहीं, साइलेंट होता है, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे ए लगाना सही है गलत, गलत है, तो क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हिज मदर होप दैट बाउंटी वुड ग्रो अप टू बी द वाइज एंड फेमस मैन। हिज मदर, उसकी माँ जो है उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी, दैट की जो बाउंटी नहीं होना चाहिए, बंटी होना चाहिए, बाउंटी अलग हो गया, बंटी, बंटी जो बड़ा होगा और एक बुद्धिमान और फेमस आदमी बनेगा। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल दा की बात करेंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे, तो माँ किसी स्पेसिफिक जो है बुद्धिमान और फेमस आदमी बनने का सोच रही होगी, लेकिन माँ इन जनरल सोचती कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो बुद्धिमान और फेमस आदमी बनेगा। तो जब वो ये ऐसा सोच रही थी मेरा बच्चा बड़ा होके एक बुद्धिमान और फेमस आदमी बनेगा, तो यहाँ पे एक का सेंस देना है, स्पेसिफिक सेंस में डिस्कशन नहीं करना है। तो ऐसे में यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वाइज है, वाइज के हिसाब से आर्टिकल ए लेंगे हम। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको एक का सेंस देना है तो आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। अगला है द टास्क ऑफ राइटिंग ए ऑटोबायोग्राफी। जब हम ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो ए भाई वॉवेल भी है, साउंड भी जो है वॉवेल है, तो आर्टिकल ए की जगह क्या लेंगे, आर्टिकल एन लेंगे जो है। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज लाइक रीडिंग एन ओपन बुक, एन ओपन बुक, तो ओ लिखते हैं ओपन बुक, और इट वॉज लाइक रीडिंग एन ओपन बुक, इसमें कोई एरर है, इसमें नो एरर है आर्टिकल का। वैसे मुझे लग रहा है टाइप करके क्वेश्चन लाते वक्त गलत आ गया। जब ओपन बुक पढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से लेंगे, एक्चुअली उसमें शायद ए था और अपने को लगाना था एन, ये क्वेश्चन इसी पर्पज से पूछा जाता है। तो इट वॉज लाइक रीडिंग ए ओपन बुक, तो एन ओपन बुक होगा। मेरे से मतलब वो टाइप करते वक्त क्या होगा टीम से कि ए की जगह वो एन टाइप हो गया होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था आर्टिकल ए लिखा हुआ था, आर्टिकल एन बना, और अभी के हिसाब से जो लिखा हुआ है उस हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बात कर रहे हैं, यहाँ पे ई साउंड आएगा, कौन सा साउंड है, वॉवेल, तो यहाँ पे ए होना चाहिए या एन होना चाहिए, एन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए आवर। आवर में एच साइलेंट होता है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ये CHSL प्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द सी हैज बिकमिंग एन चीप। भैया देखो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि साउंड मैच ही नहीं कर रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, एन लगा हुआ है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। CGL 2019 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेनली जो आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर आप देखोगे वो ए और वर्सेस एन में एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ए और एन का चुनाव करना होता है कि आर्टिकल ए लेंगे या आर्टिकल एन लेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल दा लगाएंगे या आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। तो जो इसके पहले की क्लास कवर कर रही थी तो उसमें मैंने आर्टिकल दा की चर्चा की थी कि कहाँ कहाँ आर्टिकल दा लगाओगे। आर्टिकल दा की चर्चा हर उस जगह पे होती है जहां पे नाउन को स्पेसिफिक सेंस में आप डिस्कस करते हो, और जब जनरल सेंस में डिस्कस करते हो तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जरा मैं एक समरी और देता हूं, इसे भी ध्यान से याद कर लो। आर्टिकल ए और एन के लिए नाउन की अगर हम बात करें, आर्टिकल ए एन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आप ज्यादा आर्टिकल ए एन तभी सीख पाओगे जब नाउन को अच्छी तरीके से जानो। नाउन देखो दो तरीके का होता है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे इस वाले सेक्शन को आप गिन नहीं सकते हो तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन लगाते ही नहीं हो, नहीं लगाते हो। एक तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है बस ये ध्यान रखना है, एक तो आपका मटेरियल आ गया और एक क्या आ गया, एक आपका अब्स्ट्रैक्ट आ गया। ये सब समरी आपको पता होना चाहिए, अगर समरी पता नहीं है तो परेशान बहुत होते हो। और काउंटेबल नाउन में अगर बात करें तो मैं पढ़ाते वक्त आपको प्रॉपर नाउन भी इसी कैटेगरी के अंदर ले आता हूं, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में एक होता है। तो जो एक है उसके पहले आर्टिकल ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है, ए और एन आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसके साथ भी आर्टिकल ए एन नहीं लगता है। फिर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। किसकी, कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव जो नाउन है अपने आप में कलेक्शन होता है, उसमें एक से ज्यादा चीजें होती है, वन से ग्रेटर चीजें होती है और सर्टेन नंबर से कम होती है। तो इसके साथ भी आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर आपका बचा क्या है, एक आता है आपका कॉमन नाउन, एक आता है कॉमन नाउन जिसमें बात होती है सिंगुलर की और बात होती है प्लूरल की। तो जो प्लूरल है वो एक से ज्यादा है, तो जो चीज प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ बातें याद रखना, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल ए और एन एक को सिंबलाइज करता है। तो मतलब प्लूरल
प्लूरल, कॉमन नाउन के साथ भी आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। तो आर्टिकल ए और एन किसके साथ इस्तेमाल करते हो? सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। इतनी बात आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे हम कभी कभी प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे, तो ये क्या हो गया? ये मिस्टर पांडे, जब हम प्रॉपर नाउन की चर्चा कर रहे होते हैं, मतलब एक नाम लिया, जैसे आपने बोला राम, तो राम कोई पर्सन है जिसको कुछ लोग जानते हैं। उज्जवल बोल दिया, लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक आइडेंटिटी है। ऐसे मैंने मिस्टर पांडे बोल दिया, मिस्टर पांडे को लोग जानते हैं। लेकिन अगर गलती से मैं इसके पहले आर्टिकल ए लगा दूं, ए मिस्टर पांडे, ए मिस्टर पांडे, ए मिस्टर पांडे, इसका क्या मतलब हो गया? ये मिस्टर पांडे हो गए, मिस्टर पांडे जिसको कोई जानता है। अगर हम इसके आगे लगा दे ए मिस्टर पांडे, तो ये ऐसे मिस्टर पांडे हो गए जिनको कोई जानता ही नहीं है। यहां मिस्टर पांडे का मतलब है कि कोई मिस्टर पांडे को जानता है, मिस्टर पांडे का कैरेक्टरिस्टिक जानता है, या मिस्टर पांडे के और डिटेल जानता है। जैसे मैंने उज्जवल कह दिया, तो आप उज्जवल के नाम के अलावा भी उज्जवल के विषय में जानते हो। लेकिन अगर इसके पहले हम आर्टिकल ए एन लगा दे, तो इसका यह मतलब हो गया कि भैया हम सामने वाले के पास जो है उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में पापा चले गए, कोई आदमी आया, पूछा, आपने सामने वाले बंदे से पूछा भैया आप कौन, तो उन्होंने बोला कि बोल दीजिए पांडे जी आए थे, बोल दीजिए पांडे। जैसे मान लो मेरे घर पे आए, पापा के एक दोस्त है पांडे, मान लो मम्मी नहीं जानती उनको, आए, नॉक किए, मम्मी बाहर निकली, तो उन्होंने पूछा कि भैया रामकृपाल जी हैं, तो मम्मी ने पूछा आप कौन, उन्होंने बोला कि बोलिएगा उनको पांडे जी आए थे। तो जब पापा घर पे आए तो मम्मी उनको, पापा को क्या बोलेंगी? भैया कोई पांडे जी आए थे। तो जो कोई पांडे जी है, इसका मतलब है मम्मी सिर्फ उनका नाम जान रही है, मम्मी सिर्फ उनका नाम जान रही है, लेकिन उसके अलावा उनके विषय में मम्मी को कोई जानकारी नहीं है। तो प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल ए एन का जब इस्तेमाल करते हो, तो आप ये बताने की कोशिश करते हो भैया अब ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई पांडे जी आ गए हैं, अब वो सिंगुलर कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होने लगे हैं। तो प्रॉपर नाउन भी कभी कभी सिंगुलर कॉमन नाउन की तरह होने लगे। बहुत सारे पांडे जी हो सकते हैं, और बहुत सारे पांडे जी हो गए, तो उसमें से कोई पांडे जी आए थे। समझ में आई बात? समझ में आए? तो ये एक केस है जो आता है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मेरा 120 रूल का सीरीज हो जाएगा, तो मैं सारे एस्पेक्ट को कवर कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि एक साथ सारे एस्पेक्ट कवर नहीं किए जाते हैं, पहले अपनी बेसिक फाउंडेशंस अच्छी की जाती है। जब एक सर्टेन चीजें हम सीख जाते हैं और उस पर हमारा कमांड बन जाता है, जैसे जो चीज हमने पढ़ाया, जो साउंड देखने वाला काम है, तकरीबन 90 से 95% टाइम जो है क्वेश्चन आपका इसी से आता है। तो सबसे पहले तो ये 90 से 95% टाइम आने वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फिर कभी कभी ये जो पांडे जी और ए मिस्टर पांडे जी वाला जो केस आता है, वो जब ये सीख जाओगे, फिर उसे सिखाऊंगा ना, तो ज्यादा मजा आएगा। तो जब प्रैक्टिस में होता है, एक एक दो दो क्वेश्चन में आता है, वही क्वेश्चन में ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए कि पहले 90-95% चीजें आपके क्लियर हो जाए, आपका स्कोर बनने लगे। अब जैसे मान लो इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आपका 40/50 कंटिन्यूअस आने लगा हुआ है, तो बाकी का 10 नंबर तो प्रैक्टिस करा के इंप्रूव कराया जा सकता है। लेकिन आप ना इसी 10 नंबर के चक्कर में पड़े हो, ये मिस्टर पांडे के चक्कर में पड़े हो कि कैसे होता है ये, तो आपका स्कोर ही 20-25 में लटक जाएगा। आप कभी भी जो है यहां से यहां तक का सफर 40/50, ठीक है ना, या 45/50 या 100/100 नहीं कर पाओगे। मतलब ये मुश्किल होता है, इसका भी एक तरीका होता है सीखने का। स्पेशली हिंदी भाषी जो बच्चे होते हैं, जो तैयारी करने आते हैं, वो क्या करते हैं, वो आते आते पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो तो रैंक 1 बनाएंगे। रैंक 1 बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्कोर अपना जो है 200 में से 120 से 130 140 150 ले जाना पड़ेगा। जब 160 170 पहुंचना चालू हो जाए, तब आपको डिसाइड करने होता है कि अब रैंक 1 के लिए फाइट करेंगे। तो आपको स्कोर पहले इंप्रूव करना होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सेक्शन होता है, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे सेक्टर्स पकड़ के आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को, मेरे पढ़ाने के तरीकों को आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना है। आप इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो कीजिए, मैं आपकी इंग्लिश पूरी तरीके से इंप्रूव करा दूंगा। कोई ऐसा सेक्शन नहीं होगा जब सीरीज खत्म होगा तो वो बचा रह जाएगा, मतलब सूनर और लेटर सब कवर कर दूंगा। बाद में मैं ये भी करूंगा कि जैसे अभी मैं रैंडम रूल्स पिक कर रहा हूं, ताकि आपका बाद में मैं इसे सीक्वेंस कर दूंगा, मतलब रूल नंबरिंग चेंज करना है मैं चेंज कर दूंगा, आर्टिकल एक साथ कर लूंगा, नाउन एक साथ कर लूंगा, और टेंस एक साथ कर दूंगा, सब एक साथ कर दूंगा और सीक्वेंस अरेंज कर दूंगा। अभी मेरे लिए जरूरी ये चीज है कि मुझे नहीं पता कौन फॉलो कर रहा है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो वाला सेक्शन पहले कवर कर रहा हूँ। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।